अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां सभक्ति श्रियां हरिर्पुरटसुन्दरदुतिः कदम्बसन्दीर्पिता सदा हृदयस्कन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दना श्यामं हिरण्यपरिधिं लसद्वनमल्लबरा धातुप्रबलनटवेशमनुगतांसि भिन्नस्तहस्तस्मितरेण धुनानुअब्जं कर्णत्कोपालमुखाब्जहासम् तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि परिवृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमो। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं उनके हित की कृपा की वांछा करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण समपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग नेत्रला पृष्ठम विष्णुपात अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी की उपदेशावली श्रवण कर रहे हैं। तो उनका पहला उपदेश ये था हम सब के लिए गुरु निष्ठा ही भक्ति की मेरुदंड है, ये कथा हम लोग कल सुना है। उन्होंने दूसरा उपदेश दिया, जहाँ भजन साधन का अभाव होता, जहाँ भजन साधन का अभाव होता है तत्वानुभूति नहीं होती। जहाँ श्री गुरु एवं गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा का अभाव होता है, वहाँ स्थिर सिद्धांत पर आरूढ़ नहीं रहा जा सकता है। ये दो बात उन्होंने बताए। तो पहले नंबर बात क्या है, जहाँ साधन भजन का अभाव, मतलब जो लोग साधन भजन करते नहीं है, अभाव का मतलब नहीं करते, साधन भी नहीं करते भजन भी नहीं करते, अभाव होता है, वहाँ तत्व अनुभूति नहीं होता। तत्व अनुभूति का मतलब क्या है? तत्व ज्ञान है। तत्व मतलब केवल ज्ञान नहीं। बहुत लोग तो बहुत ज्ञानी है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन साधन भजन नहीं करता है। यहाँ तत्व क्या है? तत्व अनुभूति नहीं होती। तत्व की अनुभूति, तत्व क्या है? शास्त्र में बताया अथात ब्रह्म जिज्ञासा। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत गायत्री भाष्य रूप असौ, गायत्री का भाष्य है। और अथात ब्रह्म जिज्ञासा अर्थ ब्रह्म सूत्र नाम भारतार्थ विनिर्णय। तत्व क्या? अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये तत्व है। भगवान के बारे में ज्ञान हो जाना, यानी भगवान को जानना। ज्ञान भगवान के बारे में केवल नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, विज्ञान। तद अहम, मैं तुमको यद विज्ञान समन्वितम, विज्ञान। भगवान ब्रह्मा जी को क्या दिया था? विज्ञान दिया था। गदितुम मया, मेरे द्वारा अभी तुम ज्ञान नहीं विज्ञान, तत्व अनुभूति। परम तत्व कौन है? परम तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान को जान लेना, भगवान
का भजन करना, ये है तत्व का अनुसंधान। भगवान को कैसे जानेंगे? भगवान को जानने का प्रोसेस कैसे जानेंगे? भगवान को जानने का मतलब भगवान की सेवा में हो जाना, प्रवृत्त हो जाना। आपने स्वरूप को जान लेना। भगवान को जानने का मतलब आपने स्वरूप को जब पहचान जाओगे तब भगवान का भजन करोगे। संसार में हम लोग असत तृष्णा, हृदय दुर्बल, अपराध, स्वरूप भ्रम। पहले स्वरूप भ्रम होता है। स्वरूप भ्रम मतलब तत्व का बोध कब होता है? जब स्वरूप की उपलब्धि होती है। समझ में आया? स्वरूप भ्रम मतलब क्या है? जीव नित्य कृष्ण दास ता भूली गलो, यही दोष माया तार गोलाय बांधी लो। हम भगवान का दास है। अहम ही नारायण दास दासस्मि तद्भृत्त भृत्त परिचारक भृत्य भृत्तस्य भृत्त इति माम स्मर लोकनाथ। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूय। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भट्टर पद कमल दासानुदास। तो जीव नित्य कृष्ण दास, इसका बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना, अनुभव हो जाना, यही तत्व ज्ञान है। तत्व जानना मतलब आपने स्वरूप की उपलब्धि करके कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाना, ये तत्व अनुभूति। और ये साधन भजन का जहां अभाव होते हैं ऐसे तत्व की अनुभूति नहीं होती। साधन भजन, साधन क्या है? जैसा आप लोग सुबह उठ करके नहा धो करके तिलक लगा के मंगल आरती करना, कीर्तन करना, जो हमारे मठ में जो नियम है, कीर्तन, फिर भगवान के लिए अर्चन करना, पूजन करना, उनको नहलाना, ड्रेसिंग करना, ये सब क्या है? सेवा है। फिर भोग लगाना, फिर दोपहर का राजभोग करने के लिए तैयार करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सकात्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति या 64 प्रकार की भक्ति का अंग को जाजन करना। कैसे? अपराध रहित होकर के। इसको कहते हैं साधन। और जहाँ ये सब अभाव होते हैं, साधन का अभाव होता है, या जहाँ भजन नहीं करते, तो वहाँ तत्व का अनुभूति मतलब कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। तत्व का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत श्लोक जान गए, बहुत लोग तो कुछ सेवा करते नहीं, इतना उद्दंड है, पाखंड फैलाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र की बात जानते हैं। ये नॉलेज है, ज्ञान नहीं है, केवल शुष्क ज्ञान है। जहाँ साधन भजन का अभाव होते हैं, तत्व ज्ञान बताया गुरु जी, तत्व अनुभूति नहीं होती। अनुभूति मतलब क्या? अनुभव होगा। जैसा अभी हम हरिनाम कर रहे हैं, ठीक है, तो हरिनाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन इसका कोई अनुभूति नहीं है। अनुभूति है? ज़्यादा देर करेंगे तो फिर हम थक जाएंगे, हाथ दर्द हो जाएगा, मुख दर्द हो जाएगा, क्योंकि रस नहीं मिल रहा है। जैसा भोजन पाने से हमको रस मिलता है कि नहीं? खीर खाए, आपने खीर खाए तो खीर का स्वाद मिलेगा कि नहीं? माखन मिश्री खाए, उसका स्वाद मिलेगा। करेला खाया तो उसका जो स्वाद है वो मिलेगा। तीखा खाए उसका स्वाद मिलेगा। तो नाम में स्वाद है। कैसे? मधुरम मधुरम एतन मंगला नाम, ये मधुर है, मधुर से मधुर, लेकिन इसका अभी स्वाद क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण है? क्योंकि साधन भजन का अभाव है। अगर स्वाद नहीं आ रहे, जैसे किसी का अगर वो पीलिया रोग हो जाता है, पीलिया रोग जानते हैं, जंडिस, तो कुछ भी खाओ कैसा लगता है? कड़वी। मिश्री भी कड़वी लगती है। इसलिए का शीतफल जैनो
नासी रोगो मूलो। सीताफल डॉक्टर बोलता है उसको मिश्री चूसने के लिए बताना। मिश्री भी कड़वी लगती है, लेकिन ये जिस दिन तुमको मिश्री का स्वाद आ जाए तो समझना चाहिए रोग दूर हो गया। तो साधन भजन का अभाव क्यों? क्योंकि हम लोग भाव रोग के रोगी है। हम लोग को रोग लगा है, स्वाद नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या करना है, अगर साधन भजन नहीं हो रहे मतलब रोग है तो उसको दवा पीना पड़ता है। दवा पीना पड़ता है कि नहीं? दवा पीना पड़ता है। तो हम लोग कौन सा दवा पिएंगे? क्या दवा है? निवृत्त तश्रय उपगीयमानात् भवौषधि श्रुतयो विरामा। कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरतेज्य बिना पशुघ्रणात्। निवृत्त तस्य उपगीयमानात् भवौषधि। भवरोग की औषधि क्या है? दवा क्या है? कृष्ण कथा। किसके मुख से श्रवण करें? किसके मुख से श्रवण करें? निवृत्त तश्रय उपगीयमानात्, जो संसार से निवृत्त हो चुका है। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम। 3 प्रकार का ताप, ये संसार का दुख दूर करना चाहते हैं तो कैसे संत के मुख से सुनना है? हर एक किसी से सुनना नहीं। जो निवृत्त हो चुका है वो भी कैसे वैष्णव होना चाहिए? भगवान का परम भक्त, भगवान के लिए कृष्णार्थ अखिल चेष्टा त्याग। कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। केवल नामधारी वैष्णव होने से नहीं होगा। वैष्णव संप्रदाय तो दीक्षा तो ले लिया, लेकिन पाठ प्रवचन क्यों करता? अपने नाम के लिए, भगवान की सेवा के लिए नहीं, संसार के लिए, परिवार के लिए। पैसा लेके क्या करते हैं? परिवार को देते हैं, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, संसार के भोग के लिए। जो व्यवसायी पाठक है वो अगर मंदिर भी बनाएगा है ना अपने परिवार के लिए, कमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, व्यवसायी पाठक। समझ में आया? वो भक्तों का भाव समझ नहीं पाएगा। इसलिए भवौषधि, औषधि किसके हाथ से लेना है? जो अच्छे डॉक्टर है। झोला छाप डॉक्टर के हाथ से लोगे तो तुम मर भी सकते हो, बीमार तो ठीक होगा ही नहीं, जानता नहीं है, मर सकते हैं। बोले ठीक इसी प्रकार जैसे अनुभवी डॉक्टर से आप ऑपरेशन करते हो, ऐसे अनुभवी संत, वो संत अनुभवी कैसे? उसका क्या डिग्री है? निवृत्त तस्य उपगीयमाना भवंसधि श्रुतो विरामा। अपने कान रूपी दोने को भर भर करके वो कृष्ण कथा रूपी औषधि पियो। निरामयम कृष्ण रसम पिबो। अगर निरामय होना चाहते हैं, निरामय किसके बोलते हैं? रोग से मुक्त होना चाहते हो तो कृष्ण रसम पिबो, कृष्ण नाम का रस पिया करो। निरामयम, और वो कानों के द्वारा, कानों से पियोगे। अंदर जो हमारे अंदर कौन बैठा है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मात्सर्य है, जो भजन करने नहीं दे रहे। करना रंदेना हृदय भविष्यति। भगवान हमारे अंदर जाएंगे कैसे? कहाँ से जाएंगे? कौन से रास्ते से जाएगा? कानों से जाता है। समझ में आया? भगवान को अंदर जाने के लिए रास्ता है कान। कान है। इसलिए परम गुरुदेव क्या बोले? बोले पहले कानों से देखो। कान से दिखाई देता है? भगवान को देखना तो कैसे देखो? पहले कान से, आंख से नहीं। हाँ, नहीं सुनने के लिए नहीं बताया, देखना है। सुनोगे तो एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। काने से देखो मतलब सुन करके धारण करेगा तो दिखाई देगा।
कर्ण रंदन हृदय प्रविशति, कानों के माध्यम से वो अंदर जाएगा। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि तत्व का अनुभूति तब होगा जब साधन भजन प्रबल होगा, ऐसे नहीं होगा वीर्यवती कथा के द्वारा ऐसे। तो जहाँ साधन भजन का अभाव होता है वहाँ तत्व अनुभूति नहीं होता है। इसलिए साधन भजन बहुत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मन को भगवान के चरण में लगा के रखना पड़ेगा। गुरुदेव को कहने का यही है, 24 घंटे के 24 घंटा भगवान के चरण में मन रखना है और आपने आपको परिपूर्ण रूप से भगवान के चरण में समर्पित करना है। बहुत कठिन काम है, लेकिन हरि गुरु वैष्णव की कृपा से एक दिन हो जाएगा। तो उन्होंने 2 लाइन इसमें कहा कि साधन भजन का अभाव, जहाँ अभाव होता है तत्व अनुभूति नहीं होती। और दूसरी बात कहा, जहाँ श्री गुरु एवं गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा का अभाव होता है, बड़े ध्यान से सुनना, वहाँ स्थिर सिद्धांत पर आरूढ़ नहीं रह जा सकता है। आदमी क्या करता है, डामाडोल सा हो जाता है ना। कभी इसी संपदा से दीक्षा लिया, कभी गौड़ी मठ में आके कोई बाबा जी के पास चला गया, कभी वहाँ से वहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, होता है ना। इसका मतलब गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है और गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा का अभाव होने के कारण गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु के प्रति निष्ठा का अभाव और गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा के अभाव होने के कारण वो एक ही जाएगा, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, वो क्या कर रहा है, इधर उधर चले जाता है। हाँ? अपने गुरु परंपरा की प्रति निष्ठा नहीं है, गुरुदेव की प्रति निष्ठा नहीं है। गुरुदेव यहाँ कथा कर रहे हैं, मन में ब्रह्मचारी सन्यासी लोग कथा दे रहे, वो दूसरी जगह कथा सुनने जा रहे हैं जो हमारे परंपरा से है ही नहीं। वो कथा बहुत अच्छी बोलता है, हाँ कथा बहुत अच्छी, वहाँ चले गया मुंह उठा के। गुरु महाराज जी बोलते हैं, मंदिर के एक ब्रह्मचारी भले ही कुछ भी ना आता हो, अगर केवल ग्रंथ पढ़ पढ़ के सुनाता है ना तो भी सुनना, क्योंकि यहाँ कौन बोल रहे हैं, कबीराज गोस्वामी पाद बता रहे, वृंदावन दास ठाकुर जी बता रहे, वो नहीं बता रहे। अगर चैतन्य चरितामृत का पाठ सुना रहे, चैतन्य भागवत का पाठ सुना रहे, तो वो तो स्पीकर है, बॉक्स है, तो साउंड फेंकता है, लेकिन बोलने वाला और कोई है। कौन? चैतन्य चरितामृत बोलने वाले कौन है? कबीराज गोस्वामी पाद। ऐसे समझना चाहिए। लेकिन ना, तुमको तो ये सुनना नहीं है, हमको रस चाहिए, बड़ा रस आता है। इसलिए ये एकमात्र होता है गुरु निष्ठा का अभाव के कारण। गुरु निष्ठा अभाव के कारण होता है। अगर परम संप्रदायी कोई वैष्णव हो, संप्रदायी, तो उनका विचार भक्ति के अनुकूल है तो ले सकते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। यहाँ तक हमारे इसलिए भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बोले, राम कथा ज्यादा मत सुना करो। समझ में आ रहा है क्या बोला? राम कथा ज्यादा मत सुना। क्यों? राम कथा सुनने से क्या होगा? ज्यादा रस आएगा। है? रस। उसमें रोना जास्ती आता है। हाँ, रोना आता है तो क्या हो गया? अच्छी बात है। रस आता है तो अच्छी बात है। गुरु जी के, हम तो रामनवमी मानते हैं, राम भगवान है, लेकिन कहते राम कथा ज्यादा मत सुना करो। बोले क्यों? बोले तुम्हारा मन वहीं भटक जाएगा, राम जी पकड़ करके तुम्हारे को साकेत में लेके जाएगा, फिर गोलोक वृंदावन तू नहीं जाएगा। तुमको कहाँ जाना है? राधा रानी का पालादासी बनना है ना। आप सीता जी का ही दासी बन के रहोगे। अब बताओ, तुम निर्णय करो। राम जी के सामने हमेशा हाथ जोड़ करके खड़ा रहोगे या खड़ी रहोगी, या गोलोक वृंदावन जा करके माँ यशोदा के अनुगत्य में कृष्ण को डांटोगे, या ललिता विशाखा चंपकलता के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करोगे?
कौन सा रस लेना है? भगवान श्री राम सीता जी को प्यार किया, ये भी श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस नहीं है। और वृंदावन में भी श्रृंगार रस है, लेकिन दोनों रस में अंतर है। बताओ, माता लक्ष्मी नारायण भगवान का जो संबंध है, में क्या संबंध है? वहां भी श्रृंगार रस है, लेकिन ऐश्वर्यमय है। माता लक्ष्मी कभी नारायण भगवान को ऐसे उंगली उठा करके कभी कुछ नहीं बोली। बोली है क्या? कहीं लिखा हुआ है? हमेशा चरण चापती है, दाबाती है। श्रृंगार रस के होने पर भी मर्यादा में है, संभ्रम में है। द्वारका लीला में, ध्यान से सुनो, द्वारका लीला में एक बार भगवान तो विनोदी है, भगवान विनोदी है। वृंदावन से गए तो ठाकुर जी ने देखा गोपियों से खूब तो हम हास परिहास पहले करता था, अब ये जब तक लक्ष्मी, ये रुक्मिणी देवी, सत्यभामा इन लोगों के पास आए, तब तक हास परिहास तो हम करना ही छोड़ दिया। प्रभु बहुत विनोदी है। तो एक दिन रुक्मिणी कौन है? स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी देवी, उनके भवन में भगवान शांत बैठे थे। रुक्मिणी माता ने देखा, भाई क्या हो गया है, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। जो आदमी हमेशा बोलते रहते हैं और अचानक अगर बोलना बंद कर दे, क्या होगा? लोग परेशान हो जाएगा, ये बोल क्यों नहीं रहा? भगवान बहुत हास परिहास विनोद करते हैं मर्यादा में, लेकिन आज बिल्कुल चुपचाप हो गए, कुछ बोले नहीं। रुक्मिणी जी जाकर के कहा, प्रभु प्रणाम किया। भगवान शांत बैठे थे। आपको कुछ हो गया? कुछ बोले ही नहीं। क्या आप नाराज हैं मुझसे? तो भी नहीं बोले। क्या सेवा में कुछ त्रुटि है? तो भी नहीं बोले। अगर त्रुटि हो गए तो आप बताइए, हम सुधार लेंगे, तो भी कुछ नहीं बताए। बोले ध्यान से सुनो, जो लक्ष्मी स्वरूपा होते हैं वो अपने पतिदेव के कभी ये सब कैसे ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलेगी। तो क्या हुआ बताइए। अगर मेरे से कुछ गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो आप कृपा करके नहीं बताएंगे तो हम सुधरेंगे कैसे? सुधरेंगे कैसे? आप बताइए, मेरा अपराध क्या है, मेरी गलती क्या है? जब बार बार लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी ने कहा मेरी गलती क्या। देखो, ये रुक्मिणी प्रधान महिषी है अष्टपाटरणियों में। यहाँ श्रृंगार भाव कैसे देखो, कैसे ऐश्वर्य में। यहाँ ऐश्वर्य में रस भी है, लेकिन ये कैसा मर्यादा में है। और गोलोक वृंदावन में ब्रज गोपियों के साथ यहाँ मर्यादा में तो है, लेकिन ब्रज गोपियों का खुला हुआ है। भगवान के सामने से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएंगे गोपियां? ऐसा नहीं है। केनापि सटे न वयम हटे न दासकृति ब्रजवधु बीठे न स्वराज्य सिंहासन दीक्षा। हाँ, तो भगवान ऐसे चुप रह ले तू। राधा रानी मानसरोवर में मान करके राधा रानी गई। राधा रानी का मान कुंज बहुत है। भगवान कृष्ण का है, कभी सुना? भगवान कृष्ण जी मान करके गए और राधा रानी जा करके मना रही है, ऐसा देखा कभी? सुना कभी? लेकिन हर जगह आपको मिलेगा राधा रानी मानी नहीं हो गई और कृष्ण जी जा करके मना रहे। स्मरगर वाला खंडन में कौन कह रहे? राधा जी का नहीं, ये कृष्ण जी का है उक्ति, कृष्ण जी की उक्ति है। राधा जी मानी नहीं हो जाती हैं तो कृष्ण जी मनाते हैं, लेकिन कभी नहीं आप सुन पाओगे कि कृष्ण मानी नहीं हो गए, कृष्ण मान किया, नाराज हो गए और गोपियां जाकर कृष्ण जी को मना रहे। ऐसा नहीं है। राधा जी मानिनी, और राधा मानिनी होकर के अगर कभी कुछ सुनाती है, ये श्लोक में बताया, केनापि सटे न वयम हटे न दासकृति ब्रजवधु बीठे न। कृष्ण के लिए बता रहे हैं, तुम लंपट हो। जब मनाने के लिए आते हैं ना तो सुनाते हैं, तुम लंपट हो, तुम छलिया हो, तुम लबार हो, तुम अंदर से केवल काले नहीं, अंदर से, बाहर से काले नहीं, अंदर से भी काले हो, कपटी हो,
चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को छुपा नहीं पाए और बोल पड़े, आश्लेषपादरतम पुनिष्टम मनमहतम करतुबा जता तथा विदो धातु लंपट मत प्राणास्तु सैव ना पर। लंपट बताया, ऐसे नहीं तुम लंपट हो, ये भी भाव है। तो राधा रानी का प्रेम श्रृंगार भाव इसलिए सर्वोत्कृष्ट बताया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया कि भगवान आखिर ब्रज गोपियों के चरण में क्यों लोटपोट खाते हैं। श्रृंगार भाव हर जगह में है, लक्ष्मी के पास भी है, राम जी के सीताराम के पास भी है, लेकिन ब्रज में जो श्रृंगार भाव है वो कहीं नहीं है। वो श्रृंगार रस के उन्नत उज्जवल रस के चरम उत्कृष्ट भाव है। परकीय भावे यहाँ ब्रजे थे प्रचार, परकीय भाव चरम उत्कृष्ट, और किसी में नहीं है ये भाव। परकीय भाव में किसी को पति मान करके और उपपति के रूप में कृष्ण से प्यार करना, ये चरम उत्कृष्ट। गोपी प्रेम व्यभिचारी सीमा, व्यभिचारी सीमा, यहाँ व्यभिचार संसार के लिए व्यभिचार है। तुम्हारा पति और कोई हो और छुप के किसी से प्यार करो तो व्यभिचार नहीं है, लेकिन ब्रज गोपियों का प्रेम में व्यभिचार नहीं है। इसको शुद्ध प्रेम बताया गया, क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं ही राधा है। ललिता विशाखा चंपकलता कौन है? ये राधा रानी की काव्य है। इसलिए राधा का जो प्रेम है, जो श्रृंगार रस है, सर्वोत्कृष्ट के चरण सीमा में बताया ये प्रेम। इसलिए भक्तों ठाकुर जी ने कहा, राधा भजन यदि मति नहीं बेला, कृष्ण भजन तब अकारणे गेला। कितनी बड़ी बात कही। अगर राधा रानी का भजन नहीं करेगा, केवल कृष्ण भजन करेगा, वो अकारण जाएगा, अकारणे गेला। बताइए, कोई सोच सकते हैं? केवल कृष्ण भजन हम नहीं करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सती गोस्वामी प्रभुपाद जब वृंदावन में आए, कुछ ऐसे मंदिर थे जहां राधा रानी नहीं थी, केवल कृष्ण खड़े थे। प्रभुपाद जी अंदर नहीं गए, बोले उस कृष्ण के बगल में राधा जी नहीं है, केवल कृष्ण का भजन करते हैं। आतप रहित तो सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव मानी नहीं मानी। कहते हैं आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। देखो सूर्य है, उसका ताप है, ताप के बिना सूर्य को कोई मानेगा? कैसे सूर्य है फिर? ऐसे कृष्ण अगर राधा रानी के विरह में नहीं है, राधा रानी के साथ नहीं है, राधा रानी के स्मरण में कृष्ण नहीं है, तो फिर वो कृष्ण हमारा किस काम का है? ये राधा पक्ष वाले बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये भी श्रृंगार भाव है। इसलिए राधा भजन सर्वश्रेष्ठ। राधा रानी का अनुगत्य में कृष्ण की सेवा। पूरी दुनिया जानते हैं राधा रानी कृष्ण के विरह में रो रही है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भागवत में बताया। ब्रज की गोपियां कृष्ण को दर्शन पाने के लिए रो रही हैं, नहीं बताया। लेकिन गौड़ीय वैष्णव उन सारे शास्त्रों का निचोड़ बता रहे हैं। बोले नहीं, यहाँ राधा रानी का दर्शन पाने के लिए कृष्ण रो रहे हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। केवल रो नहीं रहे, हे राधे कृपा करके आपके दोनों चरण मेरे शीश पे सुशोभित करो। इसलिए राधा रानी का जो प्रेम है, जो श्रृंगार भाव है, सर्वोत्कृष्ट बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रज गोपियों का प्रेम, रुक्मिणी का प्रेम। अभी रुक्मिणी देवी भगवान से बार बार जब कहा, बताइए गलती क्या है, तो भगवान ने कहा, भगवान ने हास परिहास कर दिया थोड़ा सा। भगवान ने कहा हमसे शादी क्यों किया, बताओ।
शादी के कितने सालों बाद करे शादी की, तुमसे शादी करने के लिए शिशुपाल आया था, वो राजकुमार था, हम तो राजकुमार है नहीं, हम तो ग्वाला है, हमारा रूप रंग नहीं है, वो तो सुंदर था, उसका मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा बहुत है, हमारे को भजन करने वाला 2-4 बस कौन है जिसके पास कुछ नहीं होता है, हरे कृष्ण हरे राम गाते हैं। हाँ? इसलिए अभी भी तुम चाहो तो मैं शिशुपाल के बुला करके विदाई कर सकता हूँ। ये बात सुना लक्ष्मी देवी, भागवतम में लिखा हुआ है, ये बात सुना लक्ष्मी देवी मूर्छित हो गई। तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, भगवान ने देखा ये क्या हुआ, पति पत्नी के बीच में तो थोड़ा तो श्रृंगार रस का हास परिहास तो होता ही है, लेकिन ये श्रृंगार भाव ऐसे ये विधि मार्ग में है ना, वैकुंठ है। या नहीं सोचा कि ठाकुर जी सचमुच मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मूर्छित हो गई। भगवान वहाँ चतुर्भुज प्रकट किया, दोनों हाथों से रुक्मिणी को उठाया, पानी पिलाया, हवा किया। बहुत देर के बाद जैसे ही होश आए तो भगवान ने जो जो बात कही थी, जो जो बात कहा, रुक्मिणी देवी सब कहा, आपने ठीक कहा। आपने कहा कि तुम्हारे और हमारे मिल नहीं है, हम ग्वाला है, आप कहाँ राजकुमारी हैं, बिल्कुल बात सही है। कहाँ आप प्रधान पुरुष, आप परमात्मा, कहाँ में माया। माया और भगवान में क्या क्या भेद है, ये क्या समता है। माया तो अंधकार है, अब भगवान सूर्य समा, एक नहीं हो सकते, क्या मेल है। और आपने कहा ना मेरा नाम है, ना रूप है, ना माता पिता का ठीक ठिकाना है, तो भगवान के माता पिता कौन हो सकते हैं, और आपका नाम क्या है? आपने कहा मेरा भजन करने वाला दरिद्र होता है, गरीब होते हैं, कौन भजन करते हैं? बोला असली आमी तो वही है। रुक्मिणी सारे अर्थों का जो भगवान ने बताया वो भक्तिमय बता दिया। तो देखो यहाँ भी हास परिहास है, राम जी में भी। यहाँ भी हास परिहास है क्या, लेकिन हास परिहास इस भाव से नहीं है, विधि मार्ग में है। भगवान हास परिहास करके दिखाया। सीता जी ऐसे कभी भगवान राम जी से ऐसा हास परिहास नहीं करेंगे, तो यहाँ भी श्रृंगार भाव है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस का प्रकाश कहाँ होता है? ब्रज में होता है। ब्रज गोपियों के सामने भगवान वो रस आस्वादन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, इन सब रसों का आस्वादन कैसे होंगे? सजातीय स्निग्धता वरमन्य, उन साधु के मुख से जो तुम्हारे संपदा ही है। जैसा हमने अभी बताया, क्या बताया याद है? क्या बताया? रामनवमी का व्रत, और ये व्रत हम क्यों करते हैं? करते तो है। गुरु जी ने कहा ना कि राम कथा मत सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि राम कथा सुनने से राम की लीला ऐसी है, वो खींच लेगा तुमको, फिर गोलोक वृंदावन में नहीं साकेत में लेके जाएगा, तुम जाओगे। ऐसा इसलिए नहीं बताया कि राम कथा वो है, ऐसा नहीं है। भगवान की लीला है, बढ़िया है, मर्यादा शिक्षा लो और आगे बढ़ जाओ। इसलिए भागवत में राम कथा जरूर बताया, 2 अध्यायों में। बाकी कृष्ण कथा, राम की मर्यादा लेनी चाहिए, लेकिन उसका ज्यादा उसमें प्रवेश हो जाओगे तो कृष्ण कथा का जिसके लिए भजन करने के लिए आए हो तो छूट जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग अपने गुरु परंपरा, गुरु जी वही बता रहे, गुरु के प्रति निष्ठा है, निष्ठा नहीं। गुरु जी क्लास दे रहे, तुम सुन ही नहीं रहे हो, घर का काम कर रहे हैं। ये उचित है? हम लोग देखा जब हमारे शिला महाराज जी, शिला नारायण सिंह महाराज क्लास देते थे, कोई काम नहीं, सारे लोग जहां भी हो सब आके बैठते थे। हम लोग कहाँ वृंदावन से भागे भागे मथुरा जाते थे कथा सुनने के लिए। घर का काम बाद में, या अगर गुरुजी वहां नहीं है तो अपना रिकॉर्ड चालू करो और उसको सुनो, क्योंकि भक्ति ऐसी नहीं होती है। गुरु के मुख से कथा सुनने से ही भक्ति होती है। भगवान की कथा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तुम्हारे अंदर जाके तुम्हारे अंदर के कलमश वही दूर करेगा।
लोहे में जब जंग लगा रहेगा तो चंबुक कैसे खींचेगा? तो हम तो जन्मांतर के भोगी है, अनर्थ भरा पड़ा है, जंग लगा हुआ है, भगवान कैसे खींचेंगे? तो गुरु कथा के माध्यम से उस जंग को हटाओ, तब भगवान चंबुक है। कृष्ण है ना कर्षण करने वाला, तब वो खींचेगा। तुम सुनते नहीं हो, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है। गुरु के प्रति निष्ठा मतलब गुरु की हर बात सुनो, हर बात मानो, और गुरु परंपरा जो बताया उसको पालन करने की चेष्टा करो। मंदिर में आरती हो रहा है, गुरुदेव के मंदिर में, तुम और कहीं चले जा रहे हो, वही कर रहे हैं ना। गुरु जी ने बताया, आपने मंदिर की आरती, आपने मंदिर की सेवा छोड़ करके जो लोग वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, उधर जा रहे हो, इधर जा रहे हैं, ये क्या? आपने गुरु के जाओ, माना नहीं है, ऑफ टाइम में चले जाओ। हाँ, तो मंदिर में सेवा पड़ा हुआ है, ये नहीं कर रहे। गुरु जी कथा दे रहे, तुम नहीं सुन रहे हो। गुरु परंपरा के ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, हाँ, इधर के उधर के ग्रंथ लेके पढ़ रहे, ये बाबा ऐसा बोला, वो बाबा ऐसा बोला, हाँ, रामानंद सामानंद ऐसा बोला, बस ऐसे। अरे गुरु जी क्या बोला ये सुनो हमको, कौन रामानंद सामानंद क्या बोला हमको सुनने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु परंपरा श्रील रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद से क्या बड़े हैं? ज्यादा कोई सुनाएगा? वहां जाते हैं भागे भागे। इसका मतलब इसलिए गुरु जी बताया कि आपने गुरु और अपने गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा ना होने के कारण वो एक जगह टिक नहीं पा रहे, इधर उधर भागते जा रहे। ये दूसरे नंबर उपदेश, बहुत अच्छा उपदेश दिया। निष्ठा ना होने के कारण मंदिर में महाराज जी लोग, प्रभु लोग जी प्रवचन कर रहे, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे गाधा, तुमको समझ में नहीं आ रहे, वो दोस्त तुम्हारा है, प्रॉब्लम है तुम्हारा है। अब फिर बोलते हैं ठीक से बोल नहीं पा रहे, बोलते हैं ना ठीक से समझा नहीं पा रहे प्रभु जी। वो है ना, वो बढ़िया बोलता है, बहुत सब समझ में आता है। अरे दोष मुझ में है, और लोहे को नहीं खींच पा रहे चंबुक, तो चंबुक में कोई दोष नहीं है। जंग किस में लगा हुआ है? चंबुक में नहीं, लोहे में। तो हमारे में लगा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे। अगर खाना कड़वी लग रही है कोई चीज, तो इसका मतलब हमारे अंदर बुखार है, रोग है। खाने में कोई दोष नहीं है, मिठाई में कोई दोष नहीं है, दोष अपने अंदर है। जब बुखार होता है तो खाना अच्छा लगता है? कैसा लगता है? सब कड़वी लगता है, मन नहीं। तो बुखार कहाँ? खाने में है, रोटी में है, चावल में है? कहाँ है बुखार? अपने अंदर है। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर बात बते, बहुत सुंदर। कहते हैं जहां श्री गुरु एवं गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा का अभाव होते हैं, वहां स्थिर सिद्धांत पर वो आरूढ़ नहीं हो सकता। उसके सिद्धांत तो स्थिर ही नहीं है। और फिर क्या करते हैं? वो छोड़ के चले जाता है, दोष देखते हैं। अरे महाराज जी तो ऐसे करते हैं, प्रभु जी तो ऐसा करते हैं, हमारे मंदिर में ऐसा होता है, वहाँ तो बहुत अच्छा होता है। फिर हमारे को दोष देने लग जाएगा। लेकिन हरि गुरु वैष्णव कितने कृपालु है, हमारे अंदर इतना दोष होने पर भी वो हमें रखता है। जब मैं रूप सनातन गौड़िया मठ में था, एक आपने जीवन के सामने ये घटना घटी है, ध्यान से सुनो। किसी ने एक ऐसा कुछ अपराध युक्त काम किया, गलती किया। मठवासी था, मथुरा में शिला महाराज जी के पास गए, मठ कमांडर शिकायत किया कि उसको मठ से निकाल देना चाहिए, उसको मठ में नहीं रखेंगे। विशेष कोई अपराधजनक उसने काम किया है, इसलिए वो रहने से बदनाम होगा, इसलिए आप उनको निकाल दो। ठीक है, आप निकाल दो। तो गुरु सुनिए ना, गुरु जी को तो बताया। गुरु जी ने कहा एक बात बताओ, ये मेरे सामने की बात है। मैं भी गया था द्वादशी भिक्षा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए गया, तो उसमें बताया। तो गुरु जी ने क्या बताया देखो, बोले तुम कंबल देखा है? कंबल जो पहनता है, रोम वाला कंबल देखा? जो पशम वाला कंबल होता है ना, जिसमें रोए होते हैं, कंबल, ब्लैंकेट कंबल। बोले कंबल का अगर एक एक रोम तुम निकाल दोगे, कंबल ही रहेगा। क्या समझे? कंबल का एक एक रोम निकालते रहोगे, कंबल रहेगा? नहीं रहेगा।
तो मंदिर में कोई आज ये गलती क्या उसको निकाल दिया, कालो गलती क्या उसको निकाल दिया, तो मंदिर में बचेगा कौन? कौन करेगा? सेवा कौन करेगा? अरे गलती बद्ध जीव है, वो तो गलती करेगा, उसका स्वभाव है। लेकिन हमारा कैसा होना चाहिए? उसका अच्छी तरह से समझा बुझा करके उसको राखो, निकालना नहीं। जब पाप का घड़ा खूब भर जाएगा, जब ज्यादा अत्याचार करेगा, तब अपने आप निकल जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं है, खुद रह नहीं पाएगा। निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद रह नहीं पाएगा, वहां से चला जाएगा। कंस भगवान को मारने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन पाप का घड़ा भर गया तो भगवान को वो खुद बुला लिया। भगवान थोड़ी गया है। भगवान कृष्ण क्या वृंदावन से गए थे मथुरा? वो तो खुद रात भेज करके बुला लिया, आओ मेरे काल को लेके आओ, मेरे पाप का घड़ा भर गया, आप फोड़ने के लिए उसको लेके आओ। ऐसे अगर हम लोग अपराध करते रहेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे, हम खुद अपनी मौत को बुला लेंगे और अपने आप क्या हो जाएगा? पुनः मुशिको भव, जहां से आए चले जाएगा, वहां चले जाएंगे। और फिर सोचने हम बड़े शांति में है। पुनः मुशिको भव कथा जानते हो? नहीं जानते? मुशिक मतलब क्या है? हाँ, मुशिक चूहा। पुनः मुशिको भव, दोबारा मुशिक मतलब चूहा हो जाओ। ये कहानी नहीं सुना? चलो शॉर्टकट में सुना देते हैं। एक जंगल में एक महात्मा भजन करते थे पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे खोगले में एक चूहा रहता था। चूहा बाहर निकाल के आते, महात्मा जो रोटी वोटी खाता है फेंक देता है, वो बेचारा खाते। लेकिन क्या हुआ, एक दिन एक बिल्ली, जंगल में तो हर प्रकार के प्राणी रहते हैं, बिल्ली चूहा को देखा। अब वो बिल्ली चूहा के जो गड्ढे है ना, देखा इस गड्ढे के अंदर बिल्ली चूहा गया। अब बिल्ली वो गड्ढे के सामने से ना हटे। और चूहा बड़ा परेशान हो रहा है, मैं कैसे जीऊं, बाहर नहीं जाऊं तो खाऊंगा क्या? एक बार बिल्ली जब देख लेता है ना इसका अंदर गया चूहा, तो वहीं बैठे रहता है वो, जब निकलेगा तो खाएंगे। अब वो चूहा 2-3 दिन हो गए उसके ही अंदर है। बिल्ली एक बार, बिल्ली भी कितने देर बैठे रहेगा, उसको भी तो खाना है। वो थोड़ा हट गए, इतने में वो चूहा बाहर आए और महात्मा के पास रोने लगा। अब महात्मा हर किसी की बात समझते थे, त्रिकालदर्शी महात्मा। महात्मा ने कहा क्या बताओ क्यों रो रहे हो? तो चूहा ने कहा प्रभु ये आपके आश्रम में हम तो बढ़िया मजे से रह रहे थे, लेकिन बिल्ली मेरे को देख लिया, अब वो मेरे को खाना चाहती है, मैं क्या करूं? मेरे को बिल्ली से बहुत डर लगता है। तो महात्मा उसकी दया आ गई। सुनो, महात्मा बोले अच्छा बिल्ली से डर लगता है? बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं तुमको बिल्ली बना देता हूँ। बिल्ली से डर नहीं है ना, तो चूहे को क्या बना दिया? पानी लिया, छिड़काव किया और चूहे क्या बन गया? बिल्ली बन गए। अब बिल्ली से कोई डर नहीं है। अब वो बिल्ली बन करके चूहा उसके आश्रम में रहता है। और चूहा बनी हुई जो बिल्ली है, एक दिन थोड़ा, अब बिल्ली हो करके आप तो वो भी चूहा खाएगी ना, खाएगी ना। वो थोड़ा बाहर जंगल में गए, इतने में क्या हुआ, ये कुत्ता देख लिया बिल्ली को। चूहा बनी थी। हाँ, जो चूहा कुत्ता देख लिया। कुत्ता बिल्ली को देखने से छोड़ेगा क्या? कुत्ता पीछा किया, फिर डर के वो भाग के आया आश्रम में। बड़ा परेशान, बाहर नहीं जा पा रही, कुत्ता पीछे पड़ जाते। तब रो करके कहा महाराज, बोले क्या हुआ? आप क्या हुआ? बोले कुत्ता बड़ा परेशान कर रहा है, कुत्ता से मैं बहुत भ्रित हूँ, मुझे बचा लो। तो बोला अच्छा ठीक है, कुत्ते से डर नहीं है ना? बोले नहीं। कुत्ते से डर है? बोले हाँ। तो कुत्ते को कुत्ते से डर नहीं है, चलो तेरे को कुत्ता ही बना देते। तो उसको क्या बना दिया? आप कुत्ता बने। पहले क्या था? चूहा था। चूहा से बिल्ली बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बांध के से कुत्ता है ना, कुत्ता बांध के डोलते हैं। एक दिन घूमते घूमते ज्यादा जंगल में चला गया अंदर, एक शेर देख लिया। शेर पीछा किया, भाग के आया महात्मा के आश्रम, आके रोने लगा। बोला अब क्या हुआ? बोले महाराज आप तो मैं कुत्ता तो बना दिया, लेकिन फिर भी अशांति है। बोले क्या है?
बोले एक शेर देख लिया मुझे, अब शेर मेरे पीछे पड़ेगा, वो तो खा लेगा किसी ना किसी दिन। तो महात्मा ने अच्छा तो फिर क्या करूं? बोले शेर बना दो। अब उस कुत्ता को क्या बना दिया? महात्मा शेर बना दिया। पहले था चूहा, चूहा से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, अब कुत्ता से क्या बनाया? शेर बनाया। अब क्या बन गया? शेर। जैसा शेर बना तो महात्मा को देखा, महात्मा तो इंसान है ना, खाने का चलेगा। और महात्मा को खाने की इच्छा हुई। शेर है ना, खाएगा नहीं। अब महात्मा के ऊपर झपट्टा मारा, क्योंकि वो शेर बन गया। अब बिल्ली कुत्ता थोड़ी रहा, वो तो चूहा बिल्ली था, ये सब तो भूल गया। आप शेर बन गया। शेर बन करके इंसान को देखा और खाने के लिए ऐसे झपट्टा मारा। तब महात्मा ने तुरंत पानी लेकर के पुनः मुशिका भरो बाबा, दोबारा तुम चूहा बन जाओ। फिर उसको शेर से क्या बना दिया? पूरा नीचे गिरा दिया। क्या बन जाओ? चूहा बन जाओ। गुरुजी इस कथा से हम लोगों को ये समझाते थे, हम नाली के कीड़े थे, विष्ठा के कीड़े, भोगियों के हैं, वो था मैं पापी। लेकिन गुरुदेव कृपा करके भगवान की सेवा में हमको लगाया। लेकिन हमको वो शोभाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। अपराध कर करके, इसका दोष उसका दोष देख देख करके, गुरु के चरणों अपराध कर करके इतना अपराध कर दिया, सुकृति खत्म हो गया। भगवान ने कहा जा जिस नाली में था उसी नाली में चले जा, जहाँ था जिस गड्ढे में उसमें। पुनः क्या बन गया? वो चूहा बन गया। फिर घर से आए थे, जहाँ से आए थे फिर वहाँ चला गया। अपराध होने के कारण उसको अब अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके प्रति प्रेम था, प्यार था, अब उसकी बात को उसके कांटे की तरह बीतता है, चुभता है। क्यों? उसके अंदर दोष देखने दे गया। जब तक प्यार रहेगा ना, लोग कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, सचमुच अंधा होता है। प्यार जिसको होगा उसका दोष तुम बिल्कुल नहीं देखोगे, चाहे कितना भी दोष हो, गुण देख ही लोगे, है ना। गुणी व्यक्ति के अंदर कितना भी गुण होगा, फिर भी शत्रु हो तो वो गुण नहीं देखेगा, दोष ही देखेगा। और दोषी व्यक्ति के अंदर प्रेम होगा ना, कोई भी गुण ना हो फिर भी उसको गुण नहीं दिखाई देगा, ये दोष नहीं दिखाई देगा। प्रेम ऐसा होता है। लेकिन जब अपराध होता है तब वही जिसके अंदर दोष नहीं देखता था, दोष देखना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब ये है, आपने गुरु की प्रति निष्ठा और गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा ना हो तो स्थिर रहता हो, चलयमान होता है। कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया, कभी इस संस्था में गया, कभी उसी संस्था में गया, और चारों तरफ घूमते 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 कहाँ चला गया? फिर जहाँ से आए वहीं चला गया। फिर संसार ही अच्छा लगता है, फिर कहेंगे अभी तो मैं मजे में हूँ। ऐसे इसलिए गुरु जी का ये दूसरा उपदेश है, बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने 2 लाइन में बताया, जहाँ साधन भजन का अभाव होते हैं वहाँ क्या होते हैं? तत्व अनुभूति नहीं होता है। और दूसरे लाइन में क्या बताया कि आपने ही गुरु और गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा ना हो तो वो एक जगह स्थिर आरूढ़ नहीं रह सकता। आरूढ़ बोले तो स्थिर बैठ नहीं सकता, वो चलायमान होगा, इधर उधर घूमेगा। इसलिए अपने गुरु, अपने वैष्णव के प्रति निष्ठा रखो, पहले यही सुने, इनकी सेवा करो। समझ में आया? इसलिए सजातीय स्निग्धता वर्मन्य का मतलब ये, आपने परंपरा में जो आपने जो दिया है, आपको बैरिस्टर बनना है तो आपको क्या डिग्री लेना चाहिए? लॉ, बैरिस्टर बनना है तो लॉ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर पढ़े तो आपको जो डिग्री लेना है उसी डिग्री में जाना है। और गोलोक वृंदावन में जाना है, कृष्ण की सेवा करना है, तो ऐसे रूपानु को गुरु वर्ग के अनुगत्य में करना है। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं सबका आदर करो, क्योंकि हम लोग 4 संप्रदाय के वैष्णव की टीका पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, सेवा भाव लेते हैं। रामानुज संप्रदाय में सेवा वृत्ति दिखाया तो वहां से सेवा वृत्ति ले लो, लेकिन उसमें चिपक के नहीं रहना, फिर कृष्ण से भाव हट करके राम जी में, लक्ष्मी जी में चला जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं ज्यादा राम कथा ज्यादा ना पढ़ो, ज्यादा ना सुनो, फिर राम जी का ही होके रह जाओगे, उनके बन के रह जाओगे, फिर राधा जी का तुम नहीं बन पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे।
इसलिए आपने गुरु के प्रति आपने गुरु का ज्यादा सुनो, गुरु का ज्यादा ध्यान करो। गुरु को छोड़ करके और दूसरे के ज्यादा वो करोगे तो फिर इसी का ही बन के रह जाओगे। सुनो सबका, अपने गुरु परंपरा के, ये गुरु परंपरा के लिए बता रहे, ऐसे नहीं किसी वैष्णव के बारे में बता रहे। गुरु परंपरा में जो वैष्णव है सब केवल लेने के लिए बता रहे, लेने बता रहे ना, लेने के लिए बता रहे। इसलिए गुरु परंपरा में, गुरु परंपरा के बाहर निंदा किसी की नहीं करना, तुमको जितनी आवश्यकता उतना लेना। अब फूल में कितना शहद होता है, लेकिन मधुमक्खी उतना लेता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। समझ में आया? तो आप अगर रामानुज संप्रदाय में गए और दूसरे संप्रदाय में गए तो उनके अंदर जो सेवा वृत्ति है, सेवा करने की जो विधि विधान है, वो आपको लेना है। वही तो लिया है ना, वही लिया है। लेकिन लेकर के ऐसे ही आप भगवान की सेवा करने की चेष्टा करो। लेकिन फॉलो किसको करना है? अपने गुरुदेव को और गुरु परंपरा। एक बात ध्यान देना, यहाँ दो बात का, केवल गुरुदेव को नहीं, गुरु और गुरु परंपरा में जितने वैष्णव आते हैं उनके प्रति निष्ठा रखना। गुरु यानी वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव तीनों के बारे में, हरि और गुरु और वैष्णव, हाँ, इन दोनों के प्रति निष्ठा रखो तो फिर आप एक जगह स्थिर हो जाओगे, चले मन नहीं होगा। जिसकी निष्ठा नहीं होती है बस एक दिन आए, दूसरे दिन रहे, तीसरे दिन फिर चले गायब हो गए। कितने लोगों को देखा, ओ बहुत श्लोक याद किया, बहुत जानता, इतना घमंड, ये लाल कपड़ा पहन लिया, हर 1-2 साल के बाद पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, अपराध के कारण, क्योंकि उसकी निष्ठा नहीं है। और गुरु की प्रति निष्ठा हो ही जाए, वैष्णव की प्रति निष्ठा नहीं है। हम देखते हैं, जाते हैं ना, आजकल के जो नाम नहीं बताएंगे, अरे प्रणाम तो दूर की बात, पास में ही नहीं आता। ऐसा नहीं है, कोई वैष्णव देखा तो दंडवत करो, प्रणाम करो, है पास में आओ, कैसे उसको अच्छा पूछो, यही वैष्णव होता। तो गुरु महाराज जी के, हमारे वैष्णव लोगों के ये सब उपदेशावली सीखने से, पढ़ने से, जानने से हमारा भजन में बहुत क्या होगा, सहायता होगी। इसलिए हरि गुरु वैष्णव हमारे गुरु परंपरा हमारे लिए ये उपदेशावली छोड़ के गए। इसलिए सबको ये कंठस्थ होना चाहिए, हमारे गुरु जी ने क्या बोला, हाँ, हमारे वैष्णव लोग क्या बोला, प्रभुपाद जी क्या बोले, भक्ति प्रकाश परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज जी क्या बोले, हमारे गुरुपाद भक्ति बावन गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने उपदेश, क्योंकि उनका भजन का जो सार है, अनुभव है, वही उपदेश के रूप में छोड़ के जाता है। इसमें छोड़ देते हैं। हाँ, हम लोगों के लिए बेटा क्या करते हैं, पिताजी की संपत्ति के लिए पागल हो जाता है, पिताजी की सेवा के लिए नहीं, पागल होता नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही है। और गुरु जी, यही तो असली चीज है संपत्ति, गुरुदेव के उपदेशावली, यही गुरुदेव का असली सेवा है। लेकिन इसके प्रति ध्यान नहीं है हमारा। गुरु जी की जो स्थूल जो संपत्ति है, मान के पीछे प्रभु उसके प्रति आसक्ति है। गुरुदेव प्रभुपाद इसलिए बताया, ये ईंट पत्थर का जो दीवार जो हम बनाए, ये मठ नहीं है। मठ क्या है? हमारे ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग, ये मठ है। मंदिर बनाया ठीक है, लोग आएंगे, लेकिन जगह जगह कौन जाएंगे? ये मकान नहीं जाएगा। ईंट पत्थर का मकान केवल, ये मंदिर नहीं हो सकता, मठ नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मचारी को, मठ क्या है? ब्रह्मचारी लोग, ये जगह जगह जाएगा और भक्ति का प्रचार करेगा। तो गुरुदेव का ये दूसरे नंबर उपदेश हम लोग श्रवण किया। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज रात को 8 बजे जूम क्लास है, इसलिए आप सब लोग फिर तैयार हो। श्रवण कर सकते। हरे कृष्ण। अब Zoom जय class श्री खोलने राम। वाले हैं।